देखो बच्चों, आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट पढ़ाऊंगा। द वर्ब। वर्ब क्या है, इसमें आपको डिफिनीशन, उसके बाद मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ये सारा चीज़ें इसमें बताया जाएगा। इसमें दिया है वर्ब, VERB वर्ब होता है, जिसको हम क्रिया बोलते हैं हिंदी में, जैसे बोर्ड पे लिखा गया है। इसमें दिया है डिफिनीशन, 3 तरह का दिया गया है। पहला डिफिनीशन दिया है, अ वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। एक वर्ब वह होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता या बताता है। जबकि दूसरा दिया जा रहा है, एन एक्शन वर्ड इज अ वर्ब। एक एक्शन वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है। तीसरा जो है, डूइंग वर्ड इज अ वर्ब। डूइंग वर्ड जो एक्शन करता है, कार्य करता है, वह वर्ड जो शब्द जो होता है वही वर्ब होता है। जैसे एज मीन्स होता है जैसे, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, प्ले, प्लेड, प्लेइंग, डू, डिड, हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, कैन, मस्ट, शुड। इस तरह से कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट सब आ जाते हैं इसमें। तो हम देखते हैं कि वर्ब में मेन वर्ब के तीनों फॉर्म, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक चौथा फॉर्म जो होता है ING फॉर्म, वह भी वर्ब के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब का, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब में जितना भी हेल्पिंग वर्ब होता है वह सब भी वर्ब के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, दे गो टू आगरा, यहाँ दे गो टू आगरा लिखा है, तो इसमें गो आपका वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड में डिड ही कॉल मी, डिड ही कॉल मी, इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी दिया है, दोनों वर्ब है, वर्ब के नाम पर दोनों है, डिड और कॉल। थर्ड में सी इज प्लेइंग, इज और प्लेइंग वर्ब है, क्योंकि केवल वर्ब कहा जा रहा है, वर्ब की कांट्स नहीं बताए जा रहे हैं, केवल वर्ब। तो इज भी वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब है। फोर्थ नंबर में शैल वी प्ले, तो शैल भी वर्ब है और प्ले भी वर्ब है। तो हम यहाँ नोट में डाल चुके हैं, ध्यान से देखेंगे, गो, कम, फ्लाई, सी, हैं, लर्न, रीड, इस तरह के जो आते हैं वह मेन वर्ब कहलाते हैं। और सेकंड में मैं डाल चुका हूं, मैंने बता चुका हूं कि डू, डिड, डन, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, ऐसे जो आते हैं इसको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो ये तो रहा वर्ब का परिभाषा, एग्जाम्पल, और वर्ब कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, उसका यहाँ बताया गया है। रही बात वर्ब के बारे में, तो थोड़ा वर्ब के बारे में हम लोग जान लें, समझ लें कि वर्ब क्या होता है। तो उसका रूप पहले समझ लीजिए। वर्ब हमेशा बहुवचन में होती है, प्लूरल नंबर में होती है, चाहे गो कहिए, प्ले कहिए, लर्न कहिए, रीड कहिए, कट कहिए, रन कहिए, ये सब जो फर्स्ट फॉर्म आप वर्ब देखते हैं और उसका मूल रूप देखते हैं, वह बहुवचन में होता है, प्लूरल नंबर में होता है हमेशा। ये हमेशा याद रखिएगा कि वह प्लूरल नंबर में होता है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ देते हैं। तो सिंगुलर क्यों बनता है भाई? प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वर्ब को सिंगुलर कर दिया जाता है। जैसे इधर लिखा गया है गो, ये लिखा गया है गो, तो ये प्लूरल नंबर का गो है, प्लूरल वर्ब के साथ यूज होता है, और गोज जो है सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है। सिंगुलर वर्ब है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो आपको बताया जाएगा टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट, अभी मैं बता दे रहा हूँ, ही, सी, इट है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। और उसके अलावा राम, श्याम, गीता, सीता, कैट, रैट, डॉग, ये सिंगुलर है। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट, और इसके अलावा बॉयज, गर्ल्स है, स्टूडेंट्स, डॉग्स, एनिमल्स, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल्स के साथ वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म, मूल रूप जो है, ये प्लूरल लगाया जाता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में जो यस या यस लगा हुआ है वह लगाया जाता है।
तो हमेशा याद रखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। यहाँ देखेंगे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के अपना रूप होता है, फॉर्म्स होता है। तो ये फॉर्म्स कैसे होता है, ये फोर्थ यानी 4 तरह के, है ना, टाइप्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होता है वो 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म में हमेशा याद रखिए प्रेजेंट या इंडिफिनिट फॉर्म कहा जाता है। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट या इंडिफिनिट फॉर्म भी कहते हैं। सेकेंड फॉर्म में पास्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट टेंस में यूज होता है। और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। तो है ये हमेशा ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में जाते हैं, थर्ड में, तो उसका स्पेलिंग चेंज हो जाता है, यानी कि पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। जैसे गो, वेंट, गा दिया है और उसी में आईएनजी जोड़ देंगे फर्स्ट फॉर्म में, तो गोइंग हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। इसमें देखेंगे रीड, रेड, रीड दिया है, स्पेलिंग तीनों का एक ही जैसा है। रीड, रीड, रीड लिखा है, लेकिन पढ़ेंगे रीड, रेड, रीड, यानी फर्स्ट फॉर्म में रीड, सेकंड में रीड, रेड और थर्ड फॉर्म में रीड पढ़ेंगे, स्पेलिंग एक ही जैसा। तो कुछ वर्ब ऐसे हैं कि सेम, है ना, स्पेलिंग और सेम, है ना, वर्ड लिख देते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, और रीडिंग में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें टी लग के, ईडी लिख के बनता है। जैसे मान लीजिए लर्न में लर्ट लिखते हैं, लर्ट लिखते हैं और लर्निंग। लेकिन ध्यान रहे लर्न वाला फॉर्म में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि कहीं कहीं किताबों आप पढ़ते हैं कि लर्न में ईडी जोड़ देता है, लर्न में ईडी जोड़ देता है। तो लर्न में अगर ईडी जोड़ते हैं तो लर्नेड हो जाएगा, फिर वहां पर भी ईडी जोड़ देंगे तो लर्नेड हो जाएगा। तो ध्यान रहे अगर लर्नेड लर्नेड कर देंगे तो नाउन बन जाएगा, और नाउन बनने के साथ वह विद्वान हो जाएगा, स्कॉलर हो जाएगा। लर्नेड जब कहेंगे तो स्कॉलर हो जाएगा, उसका अर्थ विद्वान से हो जाएगा। इसलिए हम लर्न को लर्ट 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 ही लिखते हैं और आईएनजी लगा के बना लेते हैं, लर्निंग कर लेते हैं। उसी तरह प्ले, प्लेड, प्लेड करते हैं और प्लेइंग कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे बच्चों इधर कट, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो तीनों में एक जैसा होते हैं या स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, लेकिन फोर्थ फॉर्म में चेंजिंग हो जाता है। जैसे कट, कट, कट दिया है, रन, रन, रन दिया है। तो कट वाले में या कोई भी वर्ब हो, कोई भी वर्ब, एनी वर्ब, रन हो, कट हो, दो सिंपल एग्जाम्पल दिया गया है। तो कट में देखेंगे आईएनजी फॉर्म लगाते समय, किसी भी वर्ब को आईएनजी फॉर्म लगाते समय ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि लास्ट अक्षर से जस्ट पहले, लास्ट अक्षर जो कॉन्सोनेंट है उसके जस्ट पहले एक बाबेल हो। जैसे कट में लास्ट में क्या दिया है, टी दिया है, कॉन्सोनेंट है, उसके जस्ट पहले यू दिया है, एक बॉबेल दिया है। तो आईएनजी लगाते समय टी को यानी लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। जैसे कटिंग में लिखा है, देख लेंगे डबल टी लिखा हुआ है। उसी तरह रन में देखेंगे आर यू एन है, एन कॉन्सोनेंट है लास्ट वाला, और उससे पहले एक क्या है आपका, वॉवेल है। तो कोई भी वर्ब हो लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक सिंगल वॉवेल हो, तो उसको आईएनजी लगाते समय लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। अब देखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब मीन्स होता है वर्ब के प्रकार। मुख्यतः वर्ब के 3 काइंड्स होते हैं। वैसे तो कई जगह पढ़ाए जाते हैं छोटे बच्चों को मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो छोटा सिलेबस के लिए है। इसमें छोटा बड़ा पूरा सिलेबस मिलेगा, वर्ब डिटेल में पढ़ेंगे। जो जिसको जहाँ आवश्यकता होगी उतना समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। हालांकि ग्रामर पूरा ही पढ़ना चाहिए, शुरू से लेकर अंत तक वो भी डीपली पढ़ना चाहिए। तो हम देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब में, वर्ब के प्रकार में फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और एक्सिलरी वर्ब 3 तरह के आते हैं। एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। फाइनाइट वर्ब को निश्चित क्रिया, नॉन फाइनाइट वर्ब को अनिश्चित क्रिया और एक्सिलरी वर्ब को सहायक वर्ब या सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक,
तो अब देखते हैं फाइनाइट वर्ब में 4 तरह के फाइनाइट वर्ब होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड नंबर का है लिंकिंग वर्ब और फोर्थ नंबर का फ्रेजल वर्ब। उसी तरह नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और इंसिडेंट होता है जो अनिश्चित क्रिया है। उसमें एक्सिलरी वर्ब में देखते हैं प्राइमरी एक्सिलरीज, मॉडल एक्सिलरीज होते हैं। इसको डिटेल में ही पढ़ाया जाएगा। अब देखते हैं फाइनाइट वर्ब में आते हैं। तो फाइनाइट वर्ब में जैसे ट्रांजिटिव वर्ब होता है सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब होता है आपका पूरक क्रिया और फ्रेजल वर्ब होता है संयुक्त क्रिया। तो हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब में पहला हेडिंग ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ये कहता है कि विच वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब के बाद पास अपना एक ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे सी प्लेज अ गेम, सी प्लेज अ गेम मतलब वह प्लेज खेलती है, अ गेम माने एक खेल, वह एक खेल खेलती है। तो इसका एक ऑब्जेक्ट दिया है प्लेज के बाद, इसलिए प्लेज आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। उसी तरह बी नंबर में दे काल मी, दे वे काल बुलाते हैं, मी मुझको, वे मुझको बुलाते हैं। तो किसको बुलाते हैं भाई? मुझको बुलाते हैं। तो वहाँ देखिए मी दिया है ऑब्जेक्ट और काल दिया है वर्ब, तो काल जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह से बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ नोट में लिखा दिया गया है, नोट में ये लिखाया गया है कि एन ऑब्जेक्ट गिव्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट आर हुम। मतलब ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब व्हाट क्या का या हुम किसे किसको का जवाब मिले, तभी वह ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसमें देखेंगे एग्जाम्पल में पुनः चलते हैं। सी प्लेज अ गेम, वह खेलती है, क्या खेलती है, क्या का जवाब मिल रहा है, व्हाट का जवाब मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है, प्लेज ट्रांजिटिव। दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे दे कॉल मी, वे बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं भाई? हुम का जवाब मिलता है, हुम का, तो वे मुझे बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं? मुझको, तो हुम का जवाब मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसीलिए काल ट्रांजिटिव वर्ब है। कभी कभी एग्जाम्पल में व्हाट और हुम दोनों का जवाब मिलता है तो और बढ़िया है, दोनों का मिल जाए तभी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? विच वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वह इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट न हो, हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे दे प्ले दिया है, प्ले के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्ले इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। वी लर्न डेली, हम लोग रोज याद करते हैं, तो लर्न के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आपका इंट्रांजिटिव होगा। ध्यान रहे वो डेली दिया है, एवरी डे भी दे सकता है, एवरीवन कुछ भी दे सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट तभी होगा जब व्हाट या हुम का जवाब मिले। वर्ब के बाद कोई भी वर्ड व्हाट व हुम का जवाब देने वाला होगा तो फटाक से हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब चलते हैं लिंकिंग वर्ब की ओर। पूरक क्रिया, दिस वर्ब ज्वाइंस सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यह वर्ब जो होता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को जोड़ता है। जैसे लता इज अ गर्ल, तो लता इज अ गर्ल, तो लता है एक लड़की है, तो अ गर्ल एक सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है और वह इज से जोड़ रहा है, लता और एक गर्ल को इज जोड़ रहा है, इसलिए इज लिंकिंग वर्ब है। देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल बी नंबर का, आई हैव अ बॉल। आई हैव अ बॉल में हैव जो है लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि आई सब्जेक्ट है और बॉल सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है और उसको जोड़ रहा है, इसलिए हैव आपका लिंकिंग वर्ब है। हमेशा ध्यान रखिए कि लिंकिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर जो आता है, हैज, हैव, हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आ जाता है जो कंप्लीमेंट का रूप होता है।
तो वो लिंकिंग वर्ब होता है जो जोड़ता है सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को। उसके बाद फोर्थ नंबर में आते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब होता है विच वर्ब हैज एन प्रीपोजिशन, सॉरी ए प्रीपोजिशन। इस वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन होता है, वह फ्रेजल वर्ब होता है। तो फ्रेजल वर्ब में प्रीपोजिशन जब लगता है, यानी कि वर्ब में जब प्रीपोजिशन लगता है तो वास्तविक अर्थ से दूसरा अर्थ हो जाता है। एक्ट माने कार्य करना होता है, लेकिन एग्जाम्पल में एक टर्न दिया है, प्रभाव डालना हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे वर्ब हैं जिसके बाद प्रीपोजिशन लगाया जाता है। दूसरा दिया है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, ब्रेक माने तो तोड़ना होता है, लेकिन ब्रेक इनटू माने सेध मारना भी होता है। तो दो एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। बुक्स में, आपके ग्रामर के बुक्स में बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, बहुत सारा वर्ब होगा जिसके बाद आपका प्रीपोजिशन लगा होगा। तो यहाँ देखते हैं कि द मेडिसिन एक्टेड ऑन द पेशेंट, यानी कि मेडिसिन जो दवा है एक्टेड ऑन प्रभाव डाल रही है या प्रभाव डाल दी है, द पेशेंट माने मरीजों पर, दवा मरीजों पर प्रभाव डाल दी है, तो एक्टेड ऑन आपका फ्रेजल वर्ब है। इसमें देखेंगे दूसरा एग्जांपल में, द थीफ्स ब्रोक इनटू हिज हाउस, चोर उसके घर में सेध मार दिए, अर्थात ब्रोक इनटू जो है फ्रेजल वर्ब है। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ब का काइंड जो है फाइनाइट वर्ब समाप्त होता है। अगली बार आपको लेकर आएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब।